जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग के सामने एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाला हूं। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला सब है करंट अफेयर्स का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में नियुक्ति में सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। निकोलस जो है साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, ये सही बात है। मोहम्मद सैफुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी सही है। एस अब्दुल नज़ीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वस्थ मन स्वस्थ धरा अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस आईआईटी ने 2 छात्र को नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएस दिरहम का पुरस्कार जीता? तो ये कौन जीते हैं? ये आईआईटी इंदौर वाले जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 22 से 25 फरवरी 2023 G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेज़बानी में की गई। कहाँ की गई? तो ये की गई खजुराहो मध्य प्रदेश में की गई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये फिजी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये कौन है? दीप्ति शर्मा ये है। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है इक्वेटोरियल गिनी में किया गया है। मारबर्ग रोग नया रोग ये है, उसकी पुष्टि की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक 2022 यानी संरक्षण एवं रखरखाव अधिसूचना जारी किया है, अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ABK प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई एक्सपो रेस किसने जीती? तो ये कौन जीता है? जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने ईगल 44 यानी ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस बनाने का अनावरण किया है? तो ये कौन किया है? ये किया है ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 22, GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो ये कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री संरक्षित क्षेत्र के फंडिंग गैप के समाधान पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण क्षेत्र कांग्रेस की मेज़बानी की है? तो ये कौन किया? कनाडा किया है। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2023 में जारी FAO-STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान ये पहला दुग्ध में है। क्वेश्चन नंबर 15, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो एक ऑपरेशन दोस्त के तहत इसको सहायता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16,
9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर का पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका INS विक्रांत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, स्काई एयर के द्वारा विकसित देशों के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 रेयान वरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो किस देश की होगी? सऊदी अरब की होगी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22 खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में सत्य कौन सा कथन है? तो इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है, सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। इसका शुभंकर जो है हिम तेंदुआ था, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ किया? कटक में किया। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी का पहला सर्वेक्षण शुरुआत किया गया? तो ये किया गया आपको झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड पीपुल्स चॉइस की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये कहाँ का रहा? गुजरात का रहा। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया UK अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस राजनेता को दिया गया? तो ये दिया गया मनमोहन सिंह को दिया गया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रयोज्य समाधान H2ICE लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, है कि भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर की प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइम्स विथ रॉक लेजेंड स्टीव कॉपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। वो कौन है? तो वो है रिक्की केज के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तशो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। हाल ही में निधन के संबंध में सुमेलित करना है कि ये किनका सही है? तो कसीना धोनी विश्वनाथ फिल्मकार थे, सही है। गायिका जो है बानी जयराम, ये पार्श्व गायिका थी। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तीनों सही है, उपयुक्त में से सब सही है। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार से भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा आपको हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 32, मेनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये किस देश की बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की बनी है, ये गिनी की बनी है। क्वेश्चन नंबर 33, फरवरी 2023 में किस राज्य के शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेला 2023 की मेज़बानी की है? तो ये किया गया है आपका पहला तो उत्तर प्रदेश और दूसरा है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर D दोनों के लिए किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 34 भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये है आपका तुमकुरू दक्षिण भारत में पड़ता है तुमकुरू, वहाँ औद्योगिक कॉरिडोर की परियोजना की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 वर्ष बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुरेंद्र मेनन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो ये किस देश के थे? ये सिंगापुर के थे। क्वेश्चन नंबर 36 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर यह किया है? तुक्कुकुरु कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन किया है? कांगो गणराज्य किया है। क्वेश्चन नंबर 36 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन सा था? तो ये था आपका SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 FAME योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्य की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 40 किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा सहयोग करने और हिंद महासागर में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने से साझा इरादे से घोषणा किए? वो 3 देश कौन कौन सा है? तो वो आपके हो जाएंगे भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 किस देश की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? किस देश में ये हुआ विरोध? तो ये हो गया आपका फ्रांस में कि जो सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट का ये जो 62 से 64 कर दिया गया, उसके लिए प्रदर्शन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार से किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जा रहा है? तो ये हो जाएगा अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार से प्रधानमंत्री PBGT विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत समूह के सामाजिक आर्थिक विकास और अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की कोष आवंटित की गई है। तो ये की गई है कमजोर जनजाति समूह के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 45 फरवरी 2023 मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा जारी सूची में 78% ग्लोबल 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे यह है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 46 हरित ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो ये है आपका इंदौर। क्वेश्चन नंबर 47 पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 2025 यानी 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम किस देश में होगा? तो किस देश का होगा? तो ये होगा भारत का होगा। क्वेश्चन नंबर 49 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया? ये बेंगलोर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी ग्रेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्ड एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो ये कौन किया है? ये भारत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।
थैंक यू अलॉट। जय हिंद।